भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में दर्शकों यदि आप देखेंगे तो कश्मीर के बारे में एक परसेप्शन बनाने के लिए पूरे तैयार हैं और तैयार रहते हैं। वो क्या परसेप्शन है कि वहाँ पर जो कश्मीरी पंडितों को लेकर के किसी प्रकार की जो भी घटनाएं हो रही हैं, पूर्व में हुई हों या अब हुई हों, उसको वो पूरे कश्मीरी लोगों से जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मस्जिद से एक ऐलान हुआ, जिसने भी वो ऐलान सुना उसकी तारीफ़ की और पूरे भारत में उसकी तारीफ़ हो रही है और जितने इंसाफ पसंद लोग हैं उसको तारीफ़ कर रहे हैं। क्या बयान हुआ मस्जिद से वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है। इंडिया अनंतनाग की एक मस्जिद से जुमे की नमाज के बाद ऐलान हुआ कि जो कश्मीरी पंडित हैं वो बेसिकली वहाँ अल्पसंख्यक हैं। अगर वो हमारे भाई हैं, अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो अपने घरों में जगह दी जाए, अपनी ज़मीन दी जाए और उनको यहाँ पर रोका जाए। ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो भी इस तरह के लोग हैं जो कश्मीर को बदनाम करना चाहते हैं, कश्मीरी लोगों को बदनाम करना चाहते हैं, हकीकतन तो उनके मुंह पर तमाचा है। लेकिन ये बात दर्शाता इस बात को भी है कि कश्मीर का जो आम मुसलमान है, कश्मीर का जो वासी है, वो दरअसल मिलजुल कर रहना चाहता है। आपको मैं बयान सुनाऊंगा मस्जिद से निकले हुए इमाम साहब ने क्या कहा। हालांकि ये बात दीगर है कि मस्जिदों से निकले हुए बयान को किस तरह से आपके सामने पेश किया जाता है। वसीम अकरम त्यागी हैं, उन्होंने लिखा कि ये कश्मीर के मुसलमान हैं और ये अनंतनाग की मस्जिद है और जुमे का दिन है। वो क्या कह रहे हैं कश्मीरी हिंदुओं के लिए, आप खुद सुन लीजिए, बाकी सब सियासत है। कश्मीरियत करके एक वहाँ पर ट्विटर हैंडल है, वेबसाइट भी है। उसने लिखा कि माइनॉरिटीज़ कैन कम एंड लाइव विद अस इन आवर हाउस। माइनॉरिटीज़ कौन है? मुस्लिम नहीं, वहाँ पर जो हिंदूज़ हैं, जो कश्मीरी पंडित हैं, वो आ सकते हैं और हमारे घर पर रह सकते हैं, ये कहना है। यूज़ अवर लैंड, और हमारी ज़मीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। द कॉल फॉर सपोर्टिंग माइनॉरिटीज़ वाज रेज्ड फ्रॉम सेवरल मॉस्क। काफ़ी सारी मस्जिदों से ये हुआ है अक्रॉस द कश्मीर ड्यूरिंग फ्राइडे प्रेयर इंक्लूडिंग जामिया मस्जिद इन अनंतनाग। अनंतनाग की मस्जिद से यह ऐलान हुआ। पहले आप वीडियो सुने, फिर मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि दरअसल स्थिति इतनी गंभीर नहीं है जितनी स्थिति राजनेताओं ने या अन्य भक्तों ने पैदा कर दी है। आप ये वीडियो देखें। मुसलमान में मारना है, किसी मेहनती पर या किसी और पर जुल्म ढाया जाए या किसी को कत्ल किया जाए तो सभी आप कंडम कर, मगर यहाँ मेहनती को भरपूर ख्याल रखा जाए। यहाँ जो मेहनती है, हम मेहनती के साथ है, हम उनके तहफ़्फ़ुज़ के साथ है। वो अक़लियत तो मेहनती का तहफ़्फ़ुज़ है। हम गुजारिश करते हैं कश्मीर में अक़लियत को दिया जाए। आपको हमारी ज़मीनें चाहे ले लो, लेकिन अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करो। जैसे यहाँ अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करोगे, वैसे पूरे हिंदुस्तान में हमें भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करो। आए दिन हमारे नबी को गालियाँ दी जाती हो, आए दिन हमारे नबी। वीडियो देखी दर्शकों आपने। ये अनंतनाग की मस्जिद के जामा मस्जिद के इमाम हैं जो कह रहे हैं उन कश्मीरी पंडितों से जिनको मारा जा रहा है, टारगेट किलिंग की जा रही है। ये शब्द हालांकि गवर्नमेंट का है, लेकिन कश्मीरियों को चुन चुन कर जो मारा जा रहा है, ना तो कश्मीर उनके लिए ये शब्द है कि आप आइए हमारे घर पर रहिए, छोड़ कर मत जाइए। और ऐसा ही 1990 में भी हुआ था। दर्शकों, वहाँ के सैकड़ों पंडितों ने टीवी पर आकर ये बताया, खुद BBC देखें या हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया को भी अगर आप देखें तो वो छुपा नहीं पाए उन बातों को जो कश्मीरी पंडितों ने रो रो कर बताया। लेकिन नकली पंडित अनुपम खेर रूबी का लियाकत से लिपट कर रोने की एक्टिंग करता है, जबकि वो कश्मीर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। उसके फादर का हो सकता है ना वो वहाँ पैदा हुआ, और आज वो अग्निहोत्री और वो पल्लवी जोशी और ये बिना बाल वाला अनुपम खेर नज़र नहीं आ रहा है। आपको मेरे शब्द बहुत अचरज कर रहे होंगे कि ये बिना बाल वाला बात कर रहा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि 300 करोड़ रुपया कमाने ही सिर्फ आए थे। आज कश्मीरी पंडित लगभग 17 तो परसों तक अब बता रहे हैं कि 19 टारगेट किलिंग हो चुकी हैं। वहाँ 19 ख़ानदानों को तबाह कर दिया गया है।
पहले भी ये पाकिस्तान से आयातित बदमाश थे, आतंकवादी थे, और आज भी वही लोग हैं। कश्मीर के लोग तो मस्जिदों से ऐलान कर रहे हैं कि वो अपने घर हमारे घर इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे घरों पर रह सकते हैं। और पूरे देश की यही स्थिति दर्शकों थी और आज भी है। लेकिन बीते कुछ वर्षों में हालात कुछ ऐसे बना दिए गए हैं कि एक साधु संत भी शक की निगाहों से देखा जाता है अगर वो ओरिजिनल है, और एक दाढ़ी वाला मौलाना भी ओरिजिनल शख्स से देखा जाता है। और कश्मीर के बारे में तो दर्शकों कुछ ऐसे हालात बना दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं के ट्विटर पर देखिए ट्वीट, वो कहते हैं कि इस तरह से कश्मीरियों को मारा जा रहा है। अगर कश्मीरियों को मारा जा रहा है तो प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकल पा रहा है? कश्मीरियों को मारने वाले क्या कश्मीरी हैं, या आप लोग पर्दे के पीछे से कोई खेल खेल रहे हैं कि किसी तरह से गलत परसेप्शन बनाया जाए? गृह मंत्री बहुत मरने के बाद एक छोटी सी मीटिंग लेते हैं, वहाँ पर मनोज सिन्हा हैं, एलजी हैं, जो कश्मीरी पंडितों के बारे में कह रहे थे कि हम दोबारा से बसा रहे हैं, और अंधभक्तों ने ट्विटर पर सोशल मीडिया पर एक हंगामा उतार दिया था कि कश्मीरी लड़की भी लेंगे और कश्मीरी ज़मीन भी लेंगे। वो बैनामे तो करा नहीं पाए, लेकिन उन कश्मीरी पंडितों को ये कश्मीरी फाइल आने के बाद, इन कश्मीरी पंडितों के बारे में प्रोपेगेंडा करने के बाद 2010 से 2019 तक दर्शकों कोई भी कश्मीरी पंडित या वहाँ मारा नहीं गया। क्यों? क्या वो कश्मीरी नहीं थे? क्या आतंकवादी तब नहीं थे? हुआ यूं है कि जैसे 370 का एब्रोगेशन किया गया है और उसके बाद किस तरह का ड्रामेबाजी की गई कि हम कश्मीरियों को बसाने का काम वहाँ कर रहे हैं। कश्मीरियों को ऐसा बना दिया दर्शकों, जैसे आपको याद होगा कि जैसे किसी जंगल के अंदर किसी बकरी को लगा देते हैं शिकार से पहले, लेकिन जहाँ भूल गए कि वो भी इंसान है, उनकी ज़मीन है वो। लेकिन अब कश्मीरी मुसलमानों ने मस्जिदों से ऐलान करके जो इंसानियत का सबूत ये दिया है कि आप कश्मीरी वापस मत जाइए। पंडितों से कहा कि वापस मत जाइए, आप हमारे घर पे रहें, हमारी ज़मीनों पे रहें, हमारे घर ज़मीनों का इस्तेमाल करें और हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। दरअसल ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान का जो घिनौना काम है उसको किस तरह से बंद किया जाए, आतंकवादियों को किस तरह से नकेल दी जाए। और दूसरी बात, आतंकवादियों की उन गतिविधियों को हवा देने का जो काम करते हैं अंधभक्त, बिला वजह कश्मीरी पंडितों को टारगेट करने का जो काम किया पर्दे के पीछे से किया जा रहा है, उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है, उसको रोकने की ज़रूरत है। अब दर्शकों, ये जो फिलहाल तो मुसलमानों की आवाज़ मैंने आपको मस्जिदों से बताई, एक आवाज़ तो मैंने ये बताई, और दूसरी आवाज़ आप सोशल मीडिया पे देखें। एक साहब लिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कि साहब मस्जिदों से तो पहले भी ऐलान हुआ था। मस्जिदों से ऐलान की बात है कि कानपुर आ जाइए आप, नुपुर शर्मा किस तरह का टीवी पर बैठकर हेट पैदा करके गई है, और उसके अंदर फिर वहाँ पत्थरबाजी हुई, किसी ने भी की, वो वाकई जेल जाना चाहिए। लेकिन अब बुलडोज़र का सिर्फ विशेष संप्रदाय पे चलेगा। क्या आपकी रामनवमी यात्रा जो आपने निकाली है या आपके संगठनों ने निकाली है, उसके अंदर उत्तेजित नारे, भड़काऊ नारे नहीं लगाए गए? अगर उनके ऊपर जवाबन अगर ऐसा हुआ है, पत्थर चल गया, तो आपने बुलडोज़र जहांगीरपुरी में भेज दिया। लेकिन अब वहाँ पर क्या कर रहे हैं आप? वहाँ पर उन्हीं के खिलाफ जो नुपुर शर्मा के इस वक्तव्य के खिलाफ सड़क पर आए, नो डाउट वो संविधान के मुताबिक नहीं, उन्हें जेल ही जाना चाहिए अगर पत्थरबाजी की। लेकिन पत्थरबाजी तो दोनों तरफ से हुई है, लेकिन बुलडोज़र योगी जी क्या एक तरफ चलेगा? लगता तो ऐसा ही है। लेकिन बहरहाल ये तुष्टिकरण की राजनीति कब तक कर सकते हैं? वोटों की जो सौदागरी कब तक कर सकते हैं? एक दिन लोगों की समझ में आ जाएगा, जिस दिन बेहतरीन विकल्प सामने होगा उस दिन आपको छोड़कर चले जाएंगे यही लोग। आप लोगों को पिछले 100 वर्षों से मुख्य धारा में किसने नहीं आने दिया? क्या मुस्लिमों ने उन्हें नहीं आने दिया? आपको यही हिंदुइज्म के मानने वाले शांति प्रिय लोगों ने नहीं आने दिया, क्योंकि जानते थे कि आप गोडसे को, गांधी जी के हत्यारों को अप्रिशिएट करते हैं। आपके आरएसएस के दूसरे गुरु क्या बात कहते हैं दूसरे समुदाय के बारे में आप जानते हैं। दर्शकों, बात कहीं से चलती है कहीं आती है, लेकिन बहरहाल कश्मीर की मस्जिदों से यह ऐलान हुआ कि कश्मीरी पंडितों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे घरों पर रहें। जिस वाले वीडियो का पूरा तारीफ़ की जा रही है, लेकिन मेनस्ट्रीम मीडिया ये मोहब्बत वाली वीडियो आपको नहीं दिखाएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।